हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में लिमिट में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट तक पहुंचे थे और एक्सपेंशन सब हुआ था। तो आज जो है हम लोग आगे कुछ थ्योरम इसको कुछ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम जो लिमिट का है, देखिए थ्योरम जो है, थ्योरम लिमिट का क्या है। सबसे पहला थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिमिट एक्स टेंस टू ए। ठीक है, और x की पावर n माइनस ए की पावर n बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस वन। ये पहला थ्योरम है। सबसे पहला थ्योरम यही है, x की पावर n माइनस ए की पावर n बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस वन। तो यहां पर देखिए कोई भी फंक्शन का लिमिट निकालना है। अगर जीरो टेंड नहीं कर रहा है तो जीरो टेंड कराएंगे। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू ए प्लस एच, या ए माइनस एच भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जीरो टेंड कराना है, पिछले क्लास में बताए थे और काफी देर तक इस पर चर्चा किए थे कि x टेंस टू टू है तो टू प्लस एच कीजिए, x टेंस टू पाई बाई टू है तो x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच कीजिए, x टेंस टू हाफ है तो हाफ प्लस एच कीजिए और तब x टेंस टू जीरो कराइए। x टेंस टू इन्फिनिटी है, दो केसेस बताए थे। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो x के वन बाई एच पुट कीजिए, तब x टेंस टू जीरो होगा। तो अब यहां पर देखिए क्या है कि जीरो टेंड कराना है तो लिमिट एल टी भी लिखते हैं, लिमिट को एल टी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एल आई एम नहीं लिख करके आप एल टी भी लिख सकते हैं। तो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाई एक्स माइनस ए। अब क्या होगा, वेरिएबल चेंज करेगा। जब जीरो टेन कराइएगा तो वेरिएबल चेंज करेगा, तो क्या होगा, एच टेंस टू जीरो। अब वेरिएबल एच हो गया, और जहां जहां एक्स है फंक्शन में, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस एच पुट की करेंगे। जो टेंड करेगा, जहां एक्स टेंस टू ए है तो इसलिए ए प्लस एच पुट कर रहे हैं। एक्स टेंस टू अगर बी रहता है तो बी प्लस एच होता है, एक्स टेंस टू सी होता है तो सी प्लस एच होता है, एक्स टेंस टू पाई बाई टू होता है पाई बाई टू प्लस एच होता। तो ए प्लस एच की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाई एक्स माइनस ए। यहां तो एक एक्स की जगह क्या पुट होगा, ए प्लस एच। तो x की जगह पर आपको a प्लस एच पुट करना है, तो a प्लस एच हो गया, अब माइनस ए हो गया, ए कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, a प्लस एच है तो हमको सीरीज लिखना है। तो कैसे सीरीज लिखेंगे, क्योंकि वन प्लस एक्स की पावर एन का सीरीज होता है। यहाँ a प्लस एच है तो a कॉमन लेंगे, तो वन प्लस एच बाई ए, तब इसका पावर n कर देंगे, क्योंकि वन प्लस एक्स के फॉर्म में लाना है। अब बाई एच हुआ। अब जो है क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो और a का पावर n इंटू ए का पावर एन इंटू वन प्लस एच बाई ए का पावर एन। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि ए बी का पावर अगर एन है तो ए का भी पावर एन होता है, बी का भी पावर एन होता है। तो ये ए है ये बी है, इसलिए दोनों का पावर हो गया है ना। अब इस दोनों में ए का पावर एन कॉमन हो जाएगा, है ना। तो इस दोनों में क्या है, ए का पावर एन वन प्लस एच बाई ए का पावर एन है, माइनस ए का पावर एन है बाई एच है। तो अब इसमें से क्या करना है कि ए की पावर एन को कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो कैसे होगा कॉमन, और क्या होगा कॉमन लेने के बाद, तो देखिए तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए का पावर एन है ना, कॉमन जब होगा तो ये वन प्लस एच बाई ए
की पावर n, देखिए h और n में देखिएगा, n ये है, h थोड़ा सा लंबा साइज का ये है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे हो गया और बाई h हो गया। इसमें वेरिएबल देखना जरूरी है, जो टेंड करता है वही वेरिएबल होता है। तो अब देखिए यहां पर लिमिट x टेंस टू 0, तो a का पावर n, अब ये सीरीज लिख दीजिएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 h बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 h बाई ए का होल क्यूब, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये जो सीरीज कहां तक जाएगा, इसका इन्फिनिटी तक जाएगा, और लास्ट में ये -1 है, ये सीरीज का टर्म नहीं है, ये अलग टर्म है, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, h हो गया। हाँ देखिए ये जो आपका जो सीरीज गया 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एन एक्स, h बाई ए को क्या मानना है, x, 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, फिर ये हो गया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, फिर -1, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो अब जो है यहां पर लिमिट s टेंस टू 0, a का पावर n, एन एच बाई ए कॉमन ले लीजिए, एन एच बाई ए कॉमन जब होगा तो n जब इसमें से कॉमन हो जाएगा, h बाई ए जब कॉमन बचे होगा तो यहां बचेगा 1, क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। देखिए ये n h बाई ए कॉमन हो गया, फिर n कॉमन ले लिए, एक h बाई ए कॉमन ले लिए, तो एक h बाई ए बचेगा, तो 1 प्लस हो जाएगा n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, एक h बाई ए बचेगा, फिर इसमें से n कॉमन ले लिए हैं, तो ये जो दोनों फैक्टर है ये बचेगा n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3, h बाई ए का होल क्यू है, तो एक h बाई ए कॉमन ले लेंगे तो होल स्क्वायर बच जाएगा, होल स्क्वायर बच जाएगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सब तो रहेगा ही। तो ये सीरीज अभी भी कहां तक जाएगा, इसका कोई अंत, लास्ट टर्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक गया है, और ये बाई कितना हो गया, h, अब ये h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लिमिट तब लेते हैं जब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहता है। अब हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, लिमिट, लिमिट क्या लेंगे, s टेंस टू क्या है, 0 है, s टेंस टू 0 है, तो अब लिमिट ले लेते हैं, तो a का पावर n, जैसे ही लिमिट लेंगे तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे, तो अब यहाँ a का पावर n बाई a हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, h बाई ए का क्या हो गया आपका, h टेंस टू 0 0 हो गया, फर्दर वो सब टर्म भी n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 h बाई ए, या h 0 0 का होल उसका 0, आगे में भी टर्म रहेगा h, क्योंकि सीरीज गया इनफाइनाइट तक, सब में रहेगा h, तो अब देखिए बचेगा केवल 1, तो अब जो इसका जो लिमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, n a का पावर n, a का पावर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बेस सेम है, तो n a n माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, ये जिग जैग टाइप का लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगला पेज जाना पड़ेगा, है ना, अगला पेज हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब लीजिएगा लिमिट, तो यहाँ पर a का पावर n, n बाई a, फिर एक स्टेप 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, एक स्टेप लिखना पड़ेगा, ये इनफाइनाइट तक गया, तो फाइनली जो है आपका n a n, ये नीचे गया, -1 हुआ, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो n a n माइनस 1 हुआ, तो दैट इज यही थ्योरम प्रूफ हो गया। तो यानी लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n
माइनस ए की पावर एन बाई एक्स माइनस ए एन ए एन माइनस 1, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही फॉर्मूला है, पहला थ्योरम है एन ए एन माइनस 1। अब देखिए अब हम लोग दूसरा थ्योरम पढ़ेंगे। कम से कम 4-5 थ्योरम पढ़ने के बाद क्वेश्चन शुरू होगा, है ना। तो आप अगला जो थ्योरम होगा, थ्योरम नंबर 2 होगा। क्या होगा? थ्योरम नंबर 2। तो देखिए थ्योरम नंबर 2 क्या है। थ्योरम जो है नंबर 2 जो है क्या है, देखिए लिमिट, है ना, x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है? तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, है ना, इसका प्रूफ कर देते हैं, है ना। ये थ्योरम है, ये प्रूफ कैसे होगा। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x का सीरीज लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3। आज ही सीरीज आज ही पिछले क्लास में बताए थे ना सीरीज। हाँ, ये -1 हो गया बाई एक्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सीरीज को कैसे याद रखेंगे, जीपी में जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, जितनी एक्स की पावर है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया। ये सीरीज भी इनफाइनाइट सीरीज होता है, इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब x कॉमन ले लीजिए, प्रत्येक टर्म में से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिएगा। तो x यहां से कॉमन लीजिएगा, यहां बचेगा 1, यहां x बचेगा फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3। ये कोई लास्ट टर्म नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट तक कंटिन्यूड रहेगा, इसलिए डॉट डॉट करके लिख देंगे। डिनोमिनेटर में x है, ये कैंसिल हो गया। अब x टेंस टू 0 है, x किधर की ओर टेंड कर रहा है? 0 की ओर। वेरिएबल क्या है? 0 की टेंड कर रहा है। तो अब यहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखना है। अब लिमिट लेना है। जब आप लिमिट लेंगे तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे। तो 1 प्लस 0 बाई फैक्टोरियल 2, हाँ 0 बाई फैक्टोरियल 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही हो गया, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 0 ही रहेगा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब जो है ये दूसरा थ्योरम हुआ कि x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा? 1 होता है। अब देखिए आपको तीसरा थ्योरम बताते हैं, थ्योरम 3। ये एक्सपोनेंशियल का ही है, थ्योरम नंबर 3। तो यहां पे थ्योरम 3 क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये log a और log e, देखिए इसका बेस जो है छिपा हुआ है e। log a बिना बेस का log नहीं होता है। कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, तो बिना पिलर का मकान नहीं होता है। log बिना बेस का नहीं होता है। log a केवल लिखा हुआ, इसका मतलब बेस छिपा हुआ है e। जैसे कोई नंबर लिखते हैं तो उसका बैक में पीछे साइन रहता है प्लस। जैसे आप लिखते हैं 2 तो इसके पीछे साइन प्लस है, लेकिन अगर माइनस रहता तो ये लिखना रह पड़ता है। लेकिन ऐसे क्या है, अंडरस्टूड है कि कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो वो साइन क्या है? प्लस में है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है, a की पावर x माइनस 1 log a या log e a भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, सीरीज लगाना पड़ेगा। अब a का पावर x है, इसको बेस e में कन्वर्ट करना पड़ेगा। e का पावर a का पावर x का क्या होगा? e का पावर x log a माइनस 1 बाई एक्स हो गया। ये आपको बेस चेंज फॉर्मूला बताए थे, e का पावर x log a, ये रट जाना है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0, अब ये पूरा x है आपका, ये पूरा क्या है आपका x है,
तो इसका सीरीज लगा दीजिए ई का पावर एक्स का 1 प्लस एक्स, हियर एक्स इज एक्स लॉग ए, फिर एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट 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 हो गया ये -1। सीरीज चलेगा वो इन्फानाइट तक। अब बाई एक्स हो गया ये 1 और ये जो -1 है ये कैंसिल हो गया। अब एक्स लॉग ए प्रत्येक टर्म से कॉमन हो सकता है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो एक्स लॉग ए जब कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा 1, यहां होगा एक्स लॉग ए बाय फैक्टोरियल 2, एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 इनफाइनाइट तक गया, बाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब लिमिट ले लेंगे, एक्स किधर क्यों टेंड कर रहा है, 0 टेंड कर रहा है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 रखेंगे। तो ये देखिए लॉग ए 1, यहाँ एक्स 0 रखेंगे, 0 इंटू लॉग ए, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 0 इंटू लॉग ए 0 हुआ, 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा। हाँ 0 ये हो गया, तो बचा केवल 1, तो इसका जो लिमिट हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स थ्योरम नंबर 3 हुआ। ठीक है, तो अब जो है इस तरह से एक्सपोनेंशियल सीरीज का हम लोग ये लगा करके और एक्सपोनेंशियल लिमिट निकालते हैं। अब देखिए, अब अगला जो थ्योरम है वो थ्योरम बहुत ही लिमिट के लिए इंपॉर्टेंट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई एक्स ये 1 होगा। यहां x जो है मेजर्ड इन रेडियन, वेयर x इज मेजर्ड इन रेडियन, ये रेडियन में एंगल है, डिग्री में नहीं है। तो देखिए साइन एक्स का जो सीरीज है ये ऑड होगा, x माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3, एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो ये सीरीज आपका कंटिन्यू जाएगा इन्फिनिटी तक, बाई एक्स है। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5, ये इन्फिनिटी तक गया, बाय x हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट ले लेंगे, लिमिट लिखना बंद कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां डालिए, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 ये 1 हो गया। तो इसलिए ये जो थ्योरम है x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स 1 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आपको cos x बाई एक्स नहीं होता है, जो अगला थ्योरम है ना। तो अगला जो थ्योरम है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स 1 होता है। कहने का मतलब है कि साइन x बाई एक्स tan x बाई एक्स में ही साइन x बाई एक्स tan x बाई एक्स, x डिवाइड होता है साइन और cos में, cos x बाई एक्स नहीं करना है, ठीक ना। तो वो जो है आपका नेक्स्ट जो थ्योरम है क्या है, देखिए ये भी 1 मिनट में हो जाएगा थ्योरम। एक काम करते हैं, cos x को अपने से करना है और tan x का बता देते हैं, क्योंकि tan x वाले में हम cos x का यूज करेंगे तो वही cos x आपका cos x में होगा। तो यहां पर देखिए थ्योरम जो है ये कर देते हैं आपको 10 वाला प्रूफ,
लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई एक्स। अब आपको बताए थे कि 10x का सीरीज याद नहीं रखना है, बहुत बड़ा सीरीज होता है, बड़ा उल्टा पुल्टा नंबर रहता है। तो इसको क्या करना है कि साइन एक्स, हाँ, बाई कॉस एक्स लिख दीजिएगा, बाई एक्स हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन एक्स बाई एक्स हो गया और 1 बाई कॉस एक्स हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स का सीरीज लिखिएगा तो ऑड होता है x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, x का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, ये इन्फिनिटी तक गया, बाई एक्स हुआ। और कॉस एक्स का सीरीज इवन होता है, x की पावर 0 1 होता है, इसलिए आपको 1 से ही लिखना शुरू करते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, जितना x की पावर होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होता है ना, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू x कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, x के पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5, है ना, इन्फिनिटी तक गया, बाई एक्स हुआ, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, x4 बाय फैक्टोरियल 4, ये इन्फिनिटी तक गया। अब लिमिट जब ले लीजिएगा तो ये 0 ये 0 ये 0, x टेंस टू 0 है, ये 0 सब 0, केवल बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। तो अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहीं लिख देते हैं 1, और 1 बाई एक्स टेंस टू 0 है, ये 0 0 0, ये 1 हुआ, 1 बाई 1 1 हुआ। उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 cos x 1 होता है, केवल आपको cos x का सीरीज लिख देना है। फिर जो है अब हम लोग लिमिट का क्वेश्चंस जो है ना, कुछ लिमिट पे और कुछ पॉइंट होगा जो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, ओके बाय।